वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर-इस्तार अमन व अमान से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ जारी सिक्योरिटी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। वफाक और बलूचिस्तान में बहाली अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब में कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। मजीद कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए तमाम रियासती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। आपको बताएं कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। अमरीका से तिजारती मुआहदा हफ्तों नहीं दिनों में होगा। पाकिस्तान इमदाद नहीं तिजारत चाहता है। अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज्यादा रसाई देने जा रहे हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में खिताब। उन्होंने कहा, फ्री ट्रेड मुआहदा तिजारती ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्रिप्टो में ब्लॉकचेन बना रहे हैं। अमरीकी सरमायाकारी को खुश आमदीद कहेंगे। अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीन से ज्यादा असलहा खरीदने से अमरीका से ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। मार्को रूबियो से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर मस्बत पेशरफ्त हुई। तिजारत, सरमायाकारी, IT, AI और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में ताउन पर तवज्जो मरकूज करने पर इत्तफाक किया गया। A free trade agreement could be a game changer to boost our economic partnership. Our nations are coming closer and we have made considerable progress already in a short span of 6 months. Our economic ties are ascendant. We are working constructively to finalize a trade deal soon, hopefully in days, not in weeks. We are also creating a blockchain and crypto ecosystem. We welcome US investments. Our dialogue spans security, energy, technology, industry, IT, AI, counterterrorism, and regional peace. The relationship between the United States and China is the most consequential in the 21st century. The role of a bridge between the two great nations, and we stand ready to do the same. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अटलांटिक काउंसिल से खिताब में मजीद कहा कि हम भारत से तिजारत और जम्मू कश्मीर समेत सब मामलात पर बात करना चाहते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ भी बात करने के लिए तैयार हैं, मगर एक तरफा तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। भारत को कशीदगी खत्म करने के लिए ब्लेम गेम को खत्म करना होगा। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत ने अब तक कोई सबूत नहीं दिया कि पाकिस्तान पहलगाम में मुलविस था। भारत के खत्ते में बालादस्ती की कोशिश 7 और 10 मई को दफन कर दी। हमने 10 मई को अपनी खुद मुख्तारी के लिए ऑपरेशन खत्म किया। जंगबंदी के लिए ट्रंप और रूबियो के किरदार पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा। भारत ने 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मतनाज़ा इलाके में डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश की। अमरीका ने TRF को दहशतगर्द नामजद किया तो हमें इस पर एतराज़ नहीं, मगर इसे लश्कर तैयबा से जोड़ना गलत है। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था, पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में फौरी सीज फायर जरूरी है। बैतुल मुक़द्दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के ईरान के साथ मुकालमे में सालिस का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना था, इसहाक डार मार्को रूबियो मुलाकात दहशत गर्दी के खात्मे के लिए 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर बात हुई। दाइश खुरासान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। डार रूबियो मुलाकात में मादनियात और माइनिंग सेक्टर में ताउन के इम्कानात पर भी बात हुई। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मार्को रूबियो के साथ मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। दूसरे जानिब तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से मुज़ाकरात में सालिसी का तामीरी किरदार अदा करने और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश की तारीफ की। मार्को रूबियो ने 2 तरफा तिजारत बाहिमी मुफाद में बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया।
अमरीकी महकमे खारजा के तर्जमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी खुसूसन दाइश के खिलाफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बात की। सऊदी अरब में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। उम्रे के अदायगी के लिए जाने वाले जिला बुनेर से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद जाँ बहक। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की खबर सुनते ही इलाके में कोहराम मच गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा आज रात सऊदी अरब में अदा की जाएगी, जबकि जख्मी अफराद सऊदी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें, सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी के दौरान 7 पाकिस्तानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक, जबकि 6 जख्मी हो चुके हैं। एशिया कप के इनेकाद में तमाम रुकावटें दूर हो गई। भारतीय टीम को हुकूमत की जानिब से एशिया कप खेलने की इजाज़त मिल गई। मेगा इवेंट के मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। मजीद आपको बताएं, एशिया कप के इनेकाद में तमाम रुकावटें दूर हो गई। भारतीय टीम को पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से एशिया कप खेलने की इजाज़त मिल गई। मेगा इवेंट के मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। इवेंट में 8 टीमें शरीक होंगी। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अहम खबर दें आपको एशिया कप के इनेकाद के हवाले से, तो तमाम रुकावटें इस वक्त दूर हो चुकी हैं। कहा जा रहा था कि भारत को उनकी हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन बलाखिर भारतीय टीम को उनकी हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिल गई। भारत में खेलों के इवेंट्स में शिरकत से पहले इजाज़त लें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कौमी फेडरेशन को हिदायत। पीएसबी ने तमाम नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को सर्कुलर जारी कर दिया। पीएसबी ने फैसला बोर्ड के 23 जुलाई को 34वें इजलास में किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सर्कुलर में कहा गया, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत के बायस भारत में शिरकत का कोई वादा या मुआहिदा पीएसबी इजाज़त के बगैर न किया जाए। तमाम फेडरेशन हिदायत की सख्ती से पाबंद होंगी। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें, पीएसबी ने तमाम नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। चिलास में लैंड स्लाइडिंग के बाद सियाहती मकाम फेरी मेडोज की सड़क बंद हो गई। सैकड़ों सयाह फंस गए। रेस्क्यू सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ अमल है। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई है। चिलास रोड भी लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद हो गई है। थोर मनियार में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। बारिशों और सैलाबी रैलों से अब तक 9 अफराद जाँ बहक, जबकि 10 लापता हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज समेत दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिला दियामिर और गांछे में मानसून बारिशें जारी हैं, जबकि बाबूसर थक में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों ने 9 किलोमीटर सड़क का नक्शा ही बदल दिया। सैकड़ों मकानात, बिजली के खंभे, वाटर चैनल, पंचक्कियां और राब्ता पुल तबाह हो गए। बटुगांव में दोबारा सैलाब से राब्ता सड़कें, जरी अरासी, फसलें और बागात मुतासिर हुई। जिला गांजे के सबसे आखिरी गांव कंदूज को शदीद नुकसान पहुंचा। 49 घर मुकम्मल तबाह। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक बारिशों और सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही जिला दियामिर में हुई। शराय बाबूसर पर 9 गाँव, जबकि थक, बाबूसर, थोर, खन्नर, बटुगा, तांगीर, खमरी समेत कई वादियां सैलाबी रैलों की जद में आ चुके। दियामिर में अब तक 300 खैमे, 300 से ज्यादा फूड पैकेज, 50 किचन सेट और 509 कम्बल तकसीम किए जा चुके। बल्तिस्तान, खिजर, गिलगित और दीगर इलाकों में भी रिलीफ अशियां पहुंचा दी गई हैं। नारायण झील सैफुल मलूक के बालाई मकाम कंडोरा में क्लाउड ब्रस्ट के बायस नाले में तुखयानी, जिससे झील रोड बंद हो गई। महकमा सियाहत के मुताबिक क्लाउड ब्रस्ट के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई, जिससे सैफुल मलूक झील रोड मुतासिर हुई। इस दौरान मुख्तलिफ शहरों से आए 500 से ज्यादा सयाह और 117 जीप गाड़ियां रास्ते में फंस गई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए तमाम सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। इस मुतल्लिक आपको बताएं, नारायण झील सैफुल मलूक के बलाई मकाम में क्लाउड ब्रस्ट के बायस नाले में तुगयानी आ गई। क्लाउड ब्रस्ट के बायस लैंड स्लाइडिंग से सैफुल मलूक झील रोड मुतासिर हुआ है। मुख्तलिफ शहरों से आए 500 से ज्यादा सयाह और 117 गाड़ियां रास्ते में फंस गई। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 28 से 31 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मॉनसून बारिशों की पेशगोई है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि रवा साल मानसून बारिशों की शिद्दत ज्यादा है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 73% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहे। शदीद बारिशों के बाद मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। वेलकम बैक। बानी पीटीआई की हमशीरा आलिमा खान ने कहा है कि जुमेरात को हमारी फैमिली, बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा को रोका गया। ये फेयर ट्रायल का तरीक़ेकार नहीं। जेल इंतजामिया खासतौर पर सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजुम बानी को मुसलसल तंग कर रहा है। हुसैन मुफ्ती जब तक हमें साथ लेकर नहीं जाते वो नहीं जा पाएगा। हमारे पास अदालती अहकामात हैं, हम समात में शामिल हो सकते हैं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये सब कुछ मुशावरत के साथ किया जा रहा है। जब बानी की फैमिली और बाकी वकला नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा।
یہ کوئی ملٹری کورٹ تو نہیں، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوں گے تو ہم سماعت میں جائیں گے. ہمیں نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے. ایک وکیل کو چن کے اندر بلایا جا رہا ہے. جج نے کہا فیملی کو اندر بلائیں، یہ نہیں جانے دے رہے. جج صاحب نے پچھلی دفعہ جو میں رات کو جب توشہ خانہ کی ہیئرنگ ہوئی تھی، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، ہماری فیملی کسی کو اندر نہ جانے نہیں دیتے. یہ فیئر ٹرائل کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور جو جیل کی انتظامیہ ہے، یہ جو غفور کیا نام ہے، انجم، غفور انجم سے جب سے یہ عمران خان کہتے ہیں جب سے یہ بندہ آیا ہے میرے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے، جب تک فیملی اور عمران خان کے باقی لائرز نہیں جائیں گے یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. یہ فیئر ٹرائل کے لیے میڈیا کو بھی اندر ہونا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں تک جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس کی جو خبر ہے وہ میڈیا دیتی ہے، فیملی اور وکلا. اس کے بغیر یہ کلوز ڈور ہے. یہ کوئی ملٹری کورٹ تو نہیں ہے کہ جج بلا رہے ہیں. اور انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو بھی کہا ہے کہ فیملی اور لائرز کو اندر اجازت دی جائے. تو اگر ان کو نہیں اجازت دیں گے تو ایک لائر یہ خود چن کے نہیں اندر بلا سکتے. سینیٹر اعظم سواتی کہتے ہیں فیصلہ ساز پی ٹی آئی ورکرز اور قیادت پر ظلم کم کریں. اللہ طرز کو پسند کرتا ہے. یہ ظلم ایک دن مٹ جائے گا. بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کو ناکردہ گناہوں کی سزا دینا ظلم کی انتہا. جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمیں صلح صفائی کا راستہ نکالنا چاہیے. جو مشکلیں آئیں ہم پر آئیں، لیکن ملک کے لیے چیزیں بہتر ہونی چاہیے. کوہستان سکینڈل سے متعلق سوال پر کہا یہ معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. مزید کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں میں نے حلف کیوں نہیں لیا، اب سینٹ میں جانے کا دل نہیں کرتا. کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ابھی حلف نہیں لیا اور سینٹ میں منتخب ہونے پہ مبارکباد دی، کہ دل اب اتنا مردہ اور غمگین ہے کہ اب سینٹ میں جانے کا دل ہی نہیں چاہتا. اس لیے کہ اب پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے جو 2003 کے اندر تھی، حالانکہ اس وقت جنرل مشرف. ابھی میں نے جج صاحب سے یہ بات کی، جس عدالت کے اندر روزانہ سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے اندر 70، 80 اور 100 کیس ہوں، تو کس طریقے سے وہ جج صاحب کانسنٹریٹ کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے. جس ملک کے اندر عدالتیں ختم ہو جائیں پورا نظام بیٹھ جاتا ہے. ہمارے ورکر کے اندر بھی معصوم بچے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزارنا اللہ تعالیٰ ترس کو پسند کرتا ہے. عمران خان کو اور بشرا بی بی کو قید میں ناکردہ ناحق گناہوں کی سزا دے کر بند کرنا یہ ظلم کی انتہا ہے. اس لیے ہمیں ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے ہم پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تو آئیں، لیکن ملک جو ہے قانونی آئینی طور پہ جو ہے آگے چل سکے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں چکوال، جہلم اور حافظ آباد کے دورے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو خط لکھ دیا. خط میں سفارش کی گئی ہے کہ ان متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے تاکہ فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے. گورنر پنجاب نے خط میں لکھا کہ سیلاب سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے، پل ٹوٹ چکے ہیں، سڑکیں بہہ گئی ہیں اور شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے نشاندہی کی کہ غریب عوام کے گھر، مویشی اور قیمتی سامان سیلابی ریلے میں بہہ گیا، جس پر فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے خط پر رد عمل دیتے ہوئے کہا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں حکومت پہلے ہی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. اسما بخاری کا کہنا تھا گورنر کو بار بار اپنا آئینی کردار یاد دلانا پڑتا ہے، جبکہ انسانی معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں. مریم نواز کی ہدایت پر تمام ادارے متاثرین کی خدمت کریں اور خود بھی متاثرہ علاقوں کا وہ دورہ کر چکے ہیں. اسما بخاری نے گورنر کو مشورہ دیا کہ وہ خط اپنی جماعت کو لکھیں اور نمائشی دوروں تک محدود رہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں مثالی گاؤں ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 1200 دیہات کو مثالی گاؤں بنانے کے منصوبے پر کام جاری ہے، جبکہ پائلٹ فیز میں 130 دیہات میں ترقیاتی کام مکمل ہو چکے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا مثالی گاؤں پروجیکٹ میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا. ہر دیہات کو مکمل طور پر ڈیولپ کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر میں جدید اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی تشکیل کی منظوری دے دی. عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لینے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا. وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور اہم اجلاس ہوا، اس متعلق آپ کو آگاہ کریں. ایف بی آر کی جاری اصلاحات کے ثمرات کی بدولت معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا نئے نظام کو تقویت دینے کے لیے پورا ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنایا جائے، یہ بھی ہدایت کی گئی ہے.
वज़ीर आज़म ने FPR में डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। न्यूज़ स्टूडियो, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।